एबीएन महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद से कैलाश पाटिल का हुकूमत को मशवरा, कहा अगर जोड़ तोड़ की सियासत से फारिग हो गए हो तो अब सूखे से मुतासरा इलाकों का करे दौरा। उद्धव सेना के कायदीन शिंदे सेना के वुज़रा को भी भाव देने के लिए तैयार नहीं। संजय शिरसाट का चंद्रकांत खैरे को अजीब मशवरा, कहा चले जाए पाकिस्तान। यौम आज़ादी तकरीब के बाद इम्तियाज जलील का बड़ा बयान, कहा 40 सालों तक एक साथ काम करने वाले मराठा कायदीन में फूट डालकर बीजेपी अपने सियासी मकसद में हो रही है कामयाब। आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर रियासत और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो का भी दिया मशवरा। और आतंकी चेतन सिंह ने ट्रेन में बंदूक की नोक पर बुर्कापोश खातून से जबरदस्ती कहलवाया था मजहबी नारा। नाजरीन, बरसात के मौसम को 2 महीने गुजर चुके, लेकिन अब तक मराठवाड़ा में इत्मीनान बख्श बरसात न होने से जहां पीने के पानी का मसला दिन ब दिन संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है, वहीं किसान तबका पूरी तरह से बेचैनी और मायूसी के माहौल में घिर चुका है। वाज़ेह है कि इस साल बारिश का औसत कम होने के सबब कई इलाकों में आइंदा दिनों में पीने के पानी के बहरान को टाला नहीं जा सकता। वहीं फसलों की नशोनुमा न होने के सबब मराठवाड़ा के किसान आसमान की तरफ नजरें उठाए बैठे हैं। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद के दौरे पर आए जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और रुकने असेंबली कैलाश पाटिल ने महाराष्ट्र की हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि अगर हुकूमत को तोड़जोड़ की सियासत से फुर्सत मिली हो तो वह भी इन इलाकों का दौरा करे जो खुश्क साली की जद पर है। उन्होंने कहा कि इस साल ज़राअत के साथ साथ सनतों पर भी खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा हुकूमत उन इलाकों में जहां बरसात नहीं हुई है उस सिलसिले में इक़दामात का अमल शुरू करे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मराठवाड़ा के किसान परेशान हैं, लिहाजा हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाजरीन, कल यौम आज़ादी के मौके पर औरंगाबाद में राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के हाथों परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई थी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जिस तरह तमामी सियासी पार्टियों के कायदीन यहाँ पहुँचे, वैसे ही साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट और साबिक़ राब्ता वजीर चंद्रकांत खैरे भी यहाँ पहुँचे। लेकिन यहाँ मौजूद तमामी सियासी नेता, अफसरान और अवाम को इस वक्त हैरत हुई जब चंद्रकांत खैरे इस प्रोग्राम से ये कहकर बाहर निकल गए कि इस जिले में राब्ता वजीर गैर कानूनी है। और इसके बाद तो जैसे राब्ता वजीर संदीपान भुमरे और शिंदे गुट के तमामी नेताओं का पारा हाई हो गया। और फिर सहाफ़ियों के पूछे गए सवालात पर शिंदे के कट्टर हिमायती संजय शिरसाट आपे से बाहर होकर कुछ ऐसा कहे गए कि जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। संजय शिरसाट ने कहा कि कौन चंद्रकांत खैरे, ऐसे लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। शिरसाट ने कहा कि आज का दिन किसी पार्टी का नहीं बल्कि आज का दिन तिरंगे का है, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए और खूब तैश में आकर संजय शिरसाट ने कहा कि खैरे पाकिस्तान चले जाए और वहाँ जाकर नारेबाजी करे। इतना ही नहीं, संजय शिरसाट ने चंद्रकांत खैरे को अगला इलेक्शन पाकिस्तान में ही लड़ने का मशवरा भी दे दिया। अब पाकिस्तान जाने वाली बात पर चंद्रकांत खैरे क्या जवाब देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि उद्धव ठाकरे के तमामी एमएलएज और एमपी, शिंदे सेना के किसी भी बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक के मंत्रियों को भी भाव देने के लिए तैयार नहीं है। और इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि महाराष्ट्र में चाहे सत्ता में रहे या न रहे, बाल ठाकरे की शिवसेना का सिक्का अब भी महाराष्ट्र में उसी तरह से चल रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब के दौरान जो कुछ भी पेश आया उसने बीजेपी की सियासत की खलई खोलकर रख दी है। यौम आज़ादी के मौके पर शिवसेना भवन में परचम कुशाई के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी के तमामी लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र के अवाम को मुखातब करते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले शिवसेना तोड़ी और फिर अब एनसीपी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है और वही बात आज औरंगाबाद में सच साबित हुई। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी इस बात को दोहरा दिया। यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए इम्तियाज जलील ने सबसे पहले मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद इम्तियाज जलील ने कहा कि आजकल महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत चल रही है वो इंतहाई निचली सतह की सियासत है। इम्तियाज जलील ने कहा कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र के मराठा समाज में फूट डालकर महाराष्ट्र के अवाम को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के तमामी एमएलएस, एमपीस, कारपोरेटर्स और तमामी ओहदेदारान जो गुज़िश्ता 30-40 सालों एक कुंबे की तरह रहकर किसी के ना सही अपने समाज के मसाइल पर आवाज़ उठाते दिखाई देते थे और अब वो खुद 2 गुट में बढ़ चुके हैं। बीजेपी खामोश तमाशाई बनी हुई है।
संदीपान भोबरे और चंद्रकांत खेरे, संजय शिरसाट, अंबादास दानवे ये कायदीन हैं जो हमेशा एक साथ रहकर शिवसेना को और महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम किया करते थे। लेकिन अब इन्हीं में दरार पैदा करके बीजेपी अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश कर रही है। इम्तियाज जलील ने मशवरा दिया कि इस तरह के तनाज़ात से ऊपर उठकर रियासत, मुल्क और अवाम के मसाइल पर तवज्जो देना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। नाजरीन, गुज़िश्ता 31 जुलाई को मुंबई जयपुर ट्रेन में दरिंदा सिफत चेतन सिंह ने 4 बेकसूर मुसाफिरों का कत्ल किया था, जिसके बाद से ही वो पुलिस की तहवील में है। गुज़िश्ता दिन एक बड़े अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुई एक खबर के मुताबिक आरपीएफ के दरिंदा सिफत चेतन सिंह ने इस दिन ट्रेन में सफर कर रही एक बुर्कापोश खातून से बंदूक की नोक पर जय माता दी कहलवाया था और इसकी तहकीकात करके पुलिस ने इस खातून से पूछताछ की और अब इसी खातून को चश्मदीद गवाह बनाया गया। नाज़रीन, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में उस दिन जो हैवानियत हुई उसका सारा वीडियो ट्रेन में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है और इसी को लेकर आगे की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है, जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क के अवाम की जानिब से यही मुतालबा हो रहा है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पर लगाम कसने और ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन में दोबारा एतमाद बहाल करने के लिए इस भेड़िए को सजाए मौत देना ज़रूरी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।